हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया है। आज लेक्चर नंबर 3 होंगे मेरे दोस्त। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 लेक्चर बन चुके हैं। सॉरी, आज लेक्चर नंबर 4 होंगे। वही चैप्टर हम लोग का सीरीज स्टार्ट चल रहा है। इसमें जितने भी चैप्टर हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज करके एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, लेकिन हम लोग 3 चैप्टर पढ़ेंगे। एक बार चार्ज अलग से, फील्ड अलग से, और फिर इसी में गोस थ्योरम है उसको अलग से पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर चुके थे। इसमें फर्स्ट लेक्चर में आधा चैप्टर को डील किए थे, आधा चैप्टर आज डील कर देंगे, चैप्टर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आज डेरिवेशन काफ़ी है। तो डेरिवेशन आप लोग को आएगा नहीं, लेकिन फिर भी समझ लेना है। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा तो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना है। अभी कन्फर्म नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव होगा। अगर सब्जेक्टिव हो, मतलब ऑब्जेक्टिव होते हैं तो अच्छा है, नहीं होगा तो दिक्कत है ना। चाहे आगे साइंस पढ़ना होगा, करियर में दिक्कत है। डेरिवेशन पढ़ना है, इसे छोड़िएगा मत, समझ में आ जाएगा, सब समझा देंगे। रही बात न्यूमेरिकल का, एक लड़का कमेंट किया था कि भैया न्यूमेरिकल बना दीजिएगा। न्यूमेरिकल जब चैप्टर खत्म हो जाएंगे ना, ये एनसीईआरटी के 3 चैप्टर में एक चैप्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज पूरे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में न्यूमेरिकल दे दूंगा। ठीक है, कोशिश करिए, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो लास्ट में बनाकर भेज दूंगा। तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में इसको बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पार्ट बच चुका था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स, चार्ज, हम लोग सब ये सब पढ़ चुके हैं। ये सब पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताए थे, इसके प्रॉपर्टी बताए थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं, दो चार्ज का कम्बाइनेशन, उसको भी बताया था। अपोजिट चार्ज का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर के रूप में P = Q × 2L। इस पर भी जो न्यूमेरिकल है, सारे न्यूमेरिकल लास्ट में से समझा दिए थे, लेकिन फिर भी लास्ट में सारे को मैं बना दूंगा। एक्सप्रेशन डेरिवेशन यहाँ से आता है। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन बताए थे। एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, सारा पोजीशन के बारे में बताए थे पिछले वीडियो में। फिर भी आज बताएंगे, डिटेल में समझा देंगे, कहीं से कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम बताए थे कि पर यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सोर्स चार्ज के द्वारा टेस्ट चार्ज पर कितना पर यूनिट फोर्स लग रहे हैं। तो टेस्ट चार्ज तो हम लोग को यहाँ पे दिया होगा, एक्सियल पोजीशन में रखा हुआ टेस्ट चार्ज, लेकिन सोर्स चार्ज यहाँ पे सोर्स चार्ज नहीं है, यहाँ पे डाइपोल के रूप में है। ठीक है, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है तो भी बताए थे। तो दो चार्ज का कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, पेयर में रहेंगे, अपोजिट चार्ज रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो चार्ज का, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, दो चार्ज यहाँ पर ए और बी का पेयर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसके यहाँ पर सोर्स चार्ज के काम करेगा, यहाँ पर एम पर एक टेस्ट चार्ज है। तो इस टेस्ट चार्ज पे पर यूनिट, एक यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, इसके इससे मतलब इससे यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, इसी का हमको वैल्यू निकालना है। तो चलिए बात को समझ गए, क्वेश्चन को समझ गए। अब चलिए एग्जाम्पल देखिए कैसे। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए हम लोग मान के चलते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कंसिस्ट ऑफ 2 चार्ज, उसमें तो 2 चार्ज रहते हैं, सेपरेटेड बाई फिनाइट डिस्टेंस, जिसको 12 बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गए, ए बी सब कुछ देखे हम लोग। चलिए आगे देखिए, वी कंसीडर पॉइंट ए। एक और पॉइंट के बारे में सोचते हैं हम लोग, जिसका नाम एम है, एट डिस्टेंस ऑफ आर, आर डिस्टेंस पे रखा है फ्रॉम द सेंटर। डाइपोल है सो इन द फिगर। कहाँ से, ये डाइपोल का सेंटर देखिए, वो है ना, वो यहाँ बीच में सेंटर हो गया। तो सेंटर से यहाँ पर एम पर इतना दूरी पे रखा हुआ, जो फिगर में यहाँ पे सब कुछ दिखाया है, देखिए यहाँ पे कैसे कैसे ए और बी डाइपोल हो गए। 2L आपका लेंथ हो गया। देखिए एक सेकेंड, एल और एल 2L लेंथ हो गए, तो एल के हाफ में यहाँ पे सेंटर हो गया। तो सेंटर से इतना दूरी पर, सेंटर से आर दूरी पर, देखिए यहाँ आर लिखा हुआ है, तो सेंटर से आर दूरी पर यहाँ पे आपका जो एम पॉइंट है, एम पे आपका रखा हुआ है क्या, टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आर प्लस एल कैसे हो गया, क्योंकि आर यहाँ से यहाँ तक है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, आर है। ठीक, तो इधर क्या, इधर एल है, एल इधर है, तो यहाँ से यहाँ एल है, तो आर प्लस एल पूरा दूरी क्या होगा, आर प्लस एल पे आपका पॉइंट में एक रखा हुआ है। तो सारा कुछ समझ गए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन फिगर का किया हुआ, वो क्या है, वो आपका सेंटर है। ठीक है, आगे देखिए बी एम, बी एम क्या है, बी एम आपका आर माइनस एल हो गया। बी एम कैसे, आर माइनस एल कैसे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एल है, तो इसको माइनस करेंगे, ये एरिया को माइनस करेंगे दोस्त, तब नहीं निकलेगा, तभी नहीं निकलेगा। तो बी एम निकल गया, आर माइनस एल। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले डाइपोल बनाएंगे, ऐसे बनाने समझ लिए, बनाएंगे एल एल लिख लिए, यहाँ से लेकर आर डिस्टेंस पे लेंगे और पूरा निकाल लेंगे। इसका दूरी निकाल लेंगे बी एम का। ठीक है, उसके बाद ए एम का दूरी निकालेंगे, ए एम टोटल दूरी निकालेंगे। तो ए एम कैसे, ए एम आर प्लस एल, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट एम ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब दोनों चार्ज के लिए निकालेंगे, कम्बाइनेशन हमको निकालना है, एज ए होल निकालना है, डाइपोल के कारण निकालना है, लेकिन पहले इस चार्ज के कारण, पहले इस चार्ज के कारण, ये दोनों चार्ज के कारण यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यानी कि पर यूनिट क्या फोर्स लगा रहा है दोनों, तो उसको निकालेंगे। तो पहले हम लोग प्लस चार्ज के लिए निकालते हैं, जिसको E1 बोलते हैं। तो देखिए E1 के लिए क्या करेंगे,
एक सेकंड। तो E1 यहाँ पे क्या है, सोर्स चार्ज के काम कर रहा है। तो सोर्स चार्ज के बारे में बताया था, उसका फॉर्मूला यहाँ पर 1/4πε0 Q/r²। तो 1/4πε0 Q बटा आर का जगह पे आप BM लिए, क्योंकि E1 निकाल रहे हैं। तो BM कहाँ से कहाँ तक, एक सेकंड देखिए, BM कहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक B1 है, तो हमको E1 निकालिए। तो BM निकालिए, एक और AM निकाल लेंगे। आर का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि प्लस क्यू के निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ प्लस क्यू है, इसके कारण तो इसका दूरी यहाँ से यहाँ तक है, इसके कारण निकालेंगे तो इसका दूरी यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो E1 निकल गया। R², तो आर के जगह पे R-L, BM के बराबर R-L। अभी ऊपर देखे थे कि BM बराबर क्या लिखते हैं, BM बराबर R-L निकल गया। सिमिलरली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन M, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M ड्यू टू निगेटिव चार्ज के कारण, दोनों चार्ज के कारण क्या होते हैं, तो यहाँ पे E2 बराबर 1/Q, तो यहाँ पे AM होंगे, AM बराबर R+L, तो सेकंड होंगे। अब क्या करेंगे, सिंस E1 और E2 आर अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बोलिएगा भैया अपोजिट डायरेक्शन में कैसे होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब निगेटिव है, पॉजिटिव है। तो अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव पॉजिटिव के कारण हम लोग दो डायरेक्शन ले लिए हैं। ठीक है, क्योंकि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो अब क्या निकालेंगे, एक्यूरेट हम लोग निकालेंगे टोटल का डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, E1 - E2, हमेशा E1 - E2। तो E1 यहाँ पे कौन था, E1 फर्स्ट चार्ज के कारण और E2 सेकंड चार्ज के, दोनों माइनस करेंगे। फर्स्ट चार्ज माइनस सेकंड चार्ज, यहाँ पे रुक जाइए एक सेकंड। फर्स्ट चार्ज के R-L सेकंड, R+L दोनों माइनस कर लिए। तो 1/4πε और Q यहाँ पे कॉमन ले लिए, Q चार्ज कॉमन आ गया। दोनों चार्ज का हम लोग क्या बोलते हैं, एक यहाँ पर Q दोनों Q है लेकिन निगेटिव पॉजिटिव है ना, तो एक माइनस में आ गया, यहाँ पर डिफरेंस निकाले। तो ठीक है, तो 1/r- इसका स्क्वायर निगेटिव, यहाँ पे माइनस का साइन होगा, 1/4πr-R+L दोनों का स्क्वायर निकाल लिए। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको LCM लेंगे। तो LCM लेने के बाद R-L का स्क्वायर, R+L का स्क्वायर, दोनों के LCM ले लिए। LCM लेने के बाद इसको कैलकुलेशन करिएगा, सिंपल में सबको तोड़ा हुआ है, A+B का होल स्क्वायर, A-B का होल स्क्वायर पर तोड़ा हुआ है। तो लास्ट में कुछ कट जाएंगे, यहाँ पर माइनस प्लस आने के कारण कुछ कट जाएंगे। ठीक है, कट गए। कट जाने के बाद हम लोग का लास्ट में क्या आएगा, Q यहाँ पे कॉमन ले लिए। तो दोनों का Q लेंगे, एक निगेटिव एक पॉजिटिव था, लेकिन हम लोग केवल Q लेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन लिख दी, इसीलिए माइनस आ गया। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इधर लगा रहा है। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, M के पास लगा रहा है, लेकिन एक निगेटिव एक पॉजिटिव होने के कारण हम लोग अपोजिट डायरेक्शन मान रहे हैं। ठीक है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव होने के कारण हम लोग अपोजिट डायरेक्शन लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है ना, तो बाकी सब सिंपल है, बाकी सब इसके बाद एकदम सिंपल है। 4r आएगा, कैलकुलेशन करने के बाद 4r आएंगे। तो 4r को तोड़ देंगे, Q × 2l × 2r। अब ऐसे कैसे हो गया, देखिए Q तो यहाँ पर था, Q तो यहाँ पे था, ये 4r को तोड़ दिए, 2r × 2l। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 4l, यहाँ पे इसको तोड़े हैं, इसको यहाँ पर तोड़ दिए। ठीक है मेरे दोस्त, टूट गया। Q तो यहाँ से ले लिए। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं, एक सेकंड, यहाँ पर एक और चीज़ समझना होगा कि Q + 2l बराबर P हम लिख सकते हैं। Q × 2, सॉरी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो हम लोग पढ़े थे, इसको भी समझ गए कहाँ से आ गया। Q × 2l हम ऊपर पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसके जगह पर हम लोग P लिख सकते हैं। इसके जगह पे यहाँ पे P लिख दिए, देखिए इसके जगह पे क्या लिख दिए, P लिख दिए। तो 2r हो गया, सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर एक सिचुएशन आता है कि इफ़ R इज वेरी ग्रेटर देन L, R इज वेरी ग्रेटर देन L, यानी बहुत बड़ा R है, L बहुत छोटा है। तो बहुत बड़ा L को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। R बहुत बड़ा है तो R - L के जगह पे R लिख सकते हैं कि R बहुत बड़ा है, L छोटे है। R देखिए दो चार्ज के बीच की दूरी जो L है बहुत छोटा है, लेकिन R जो है यहाँ से लेकर जो टेस्ट चार्ज रखा है, दोनों के बीच की दूरी बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा होने के कारण इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, छोटा कर देंगे। दो चार्ज के बीच की दूरी जो L है ना बहुत कम है। ठीक है, तो बहुत कम है, इसलिए इसको नेगलेक्ट करके छोड़ देंगे। देख लिए, समझ गए। तो बहुत हम मानते हैं कि बहुत दूरी कम है दो चार्ज के बीच में, जिसको हम लोग L बोलते हैं। तो L बहुत छोटा है, तो R बहुत छोटा माइनस करेंगे बहुत बड़ा में से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए R² लिख देंगे। ठीक है ना, तो R², तो R² - L² = R²। तो बस सिंपल डेरिवेशन आ गया। E बराबर, E जो हम लोग निकाले थे, जब फाइनल निकल गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज लगा रहा है, दोनों चार्ज लगा रहे हैं, लेकिन एक प्लस में लगा रहा है एक माइनस में लगा रहा है। तो दोनों का डिफरेंस जो मेन एक्यूरेट एब्सोल्यूट जो हम लोग दोनों का डिफरेंस करके निकाल लिए, तो लास्ट फाइनल आ गया 1/4πε0 P × 2r बटा में R²। अब बोलिएगा भैया R², तो सब समझा दिए, कहीं से कोई दिक्कत है नहीं। 1/4π P × 2r, R² × R, इसको तोड़ दिए तो दो बार, तो एक बार कट गया, R कट जाएगा, ऊपर 2r है, नीचे में R² है, तो यहाँ पर स्क्वायर से खत्म हो गया। तो 1/4πε0 2p, देखिए यहाँ पर 2p, ठीक है, बटा में RQ, क्योंकि R² एक R बच चुका था, RQ, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो यही था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। तो सिमिलरली आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे, लेकिन एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे यही अंतर होगा कि यहाँ पर 2p है, यहाँ पर 2p है, और उस पर केवल p रहेंगे, क्योंकि इक्वेटर बीच में होता है ना, और इक्वेटर के दोगुना पे होता है एक्सियल, तो एक्सियल 2p, और इक्वेटर पर 2p, इक्वेटर पर केवल p रहेंगे। अभी उसको डेरिवेशन बताते हैं, सिमिलर है।
तो बहुत अच्छा समझा दिया, कहीं से एक लाइन डिस्टर्बेंस होगा नहीं, कहीं से कोई दिक्कत। यहाँ पर जो अपोजिट वाला इसी बात बता दी कि निगेटिव पॉजिटिव के बात बोल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रहा है, इंटेंसिटी भी लगा रहा है, दोनों का एक्यूरेट कितना होगा, क्योंकि ये निगेटिव है, ये मान लिया एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दोनों को माइनस करके हम लोग एक्यूरेट जो फाइनल हम लोग का ई निकलेगा, ई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कहीं से कोई दिक्कत होने नहीं चाहिए डेरिवेशन में। इसको पढ़िएगा, एक बार बनाने का कोशिश करिएगा, बनाइएगा तो ठीक है, नहीं बनाइएगा तो बस पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और कुछ इसमें है नहीं, क्योंकि बनाना आप लोग को होगा नहीं। तो फार्मूला याद रखिएगा और एक्सियल पोजीशन क्या होता है सब समझ लीजिए बात को। बस आगे चलते हैं सेकंड डेरिवेशन। सिमिलरली जैसे फर्स्ट डिराइव किए, इतना टाइम नहीं लगेगा जितना फर्स्ट में लग चुका था, क्योंकि बहुत सारे टर्म को हम लोग सीख लिए हैं। तो लेट अस कंसीडर वही सिमिलर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल था, अब इक्वेटोरियल, यानी एक्सियल हम इधर पढ़ रहे थे, अब बीच बीच यहाँ पर जो बताया था कि इक्वेटर है, इक्वेटर किसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, इधर एक्सियल हो गया, एक्सिस जो नॉर्थ को साउथ को, तो एक्सिस होगा, एक्सिस 4 होते हैं ना ऊपर नीचे इस साइड, तो यहाँ पे एक्सिस के बारे में पढ़ लिया। अब बीच बीच यहाँ पे पढ़ेंगे इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो चलिए सिमिलरली बाकी सब कुछ लैंग्वेज वही लिखा है, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये वो भी कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि डाइपोल 2 रहेंगे सेपरेट बाई डिस्टेंस हैज आर, सो इन द फिगर वी कंसीडर द एम पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर हैज डाइपोल। बाकी सब सिमिलर है, कहीं से कुछ है नहीं, बस 2 चार्ज होंगे, बाकी सब एल देखिए दोनों का बीच का एल एल 2L हो गया, ओ सेंटर हो गया, 2L यहाँ से देख लेंगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग बस यहाँ पे पोजीशन रहेंगे यहाँ पे इक्वेटोरियल, ठीक है ना, इक्वेटोरियल यहाँ पे 2 थीटा, इसके बीच के हम थीटा मानते हैं, तो दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे क्लास 10 में पढ़े होंगे ना कि 2 को इस साइड से जोड़ते थे इसके बराबर आता है, तो इसके बराबर आ गया 2 थीटा होगा। आर यहाँ से दोनों का बीच का डिस्टेंस जो बताया था कि एल से आर बहुत बड़े होते हैं, बाकी सब सिमिलर है, कहीं से कोई दिक्कत है नहीं। वो आपका सेंटर लिखा हुआ है, ओ एम आपका आर है, यहाँ से यहाँ तक आपका आर है, ठीक है। ए एम क्या है, ए एम देखिए यहाँ से यहाँ तक ए एम कैसे निकाले, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, ए एम निकालना है, वो देखिए ए एम निकालना, ए एम कैसे निकालते हैं, आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम से, तो जितना दूरी इसका है उतना ही दूरी इसका भी है, तो बी एम भी वही सिमिलर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एम ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज के कारण E1 निकाल लेंगे और दूसरा में निगेटिव चार्ज, तो देखिए E1 का क्या 1/4πε0 हम लोग पढ़े थे Q बटा में आर स्क्वायर, तो Q सिमिलरली आर स्क्वायर, तो आर का जगह पर हम लोग बी एम लेंगे। एक बार इसके लिए चलेंगे, देखिए एक बार इसके लिए तो बी एम होगा, तो बी एम क्या थे, बी एम बराबर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, बी एम बराबर अभी ऊपर देखे थे दोनों का स्क्वायर। सिमिलरली ये लोग बी एम की तरह हो गया। सिमिलरली आपका आगे भी देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एम ड्यू टू निगेटिव चार्ज, निगेटिव E2 हम लोग निकालेंगे, तो E2 भी आपका एम आ गया, इसमें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये लोग एम में आ गया। ऊपर में क्या था, ये लोग बी एम था, दोनों की जगह पे मैंने एक बार इसके लिए निकाल लिए और एक बार इसके लिए, दोनों के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिए दोनों की तरह। अब डिफरेंस करके निकाल लेंगे। एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा, एक सेकंड यहाँ पर देखिए 2 वेक्टर के बीच है, दोनों के बीच में डायरेक्शन कुछ थीटा के रूप में बन रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, क्लास 11 से पढ़े होंगे कि दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है कि एंगल बिटवीन E1 और E2 क्या है, रिजल्टेंट सो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय क्या था, E स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू कोस थीटा। ये फार्मूला आप क्लास 11 से पढ़े होंगे। तो E1 बराबर E2 है, दोनों तो यहाँ पे बराबर है, तो बोलिए कि फार्मूला क्यों लग गए, दोनों का हम लोग डिफरेंस कैसे, तो यहाँ पर डिफरेंस नहीं कर सकते, यहाँ पर रिजल्टेंट निकालेंगे, यहाँ पर रिजल्टेंट निकालेंगे, वहाँ पर डिफरेंस माइनस करके निकाल लिए थे, ठीक है। यहाँ पे बीच में थीटा बन रहा है, तो जब थीटा बनता है ना सिंपल था तो निकाल, यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो थीटा जब एंगल बनते हैं ना, तो एंगल के लिए रिजल्टेंट वाले फार्मूला से हम लोग उसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। थीटा नहीं बनते तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते, ठीक है। तो सिंपल केस का था, थीटा के लिए ऐसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे चलिए एक सेकेंड, यहाँ तक समझ गए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्यों लगा, थीटा के कारण लगा दिए, ठीक है। तो बाकी सब E1 बराबर E2 दोनों बराबर है, E1 E2, तो जो E1 का फॉर्मूला E1 E2, एक सेकंड हो गया पेंच, हाँ E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2 भी हो गया, E2 E1 कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा क्यों लिए, दोनों का बीच का एंगल का थीटा नहीं 2 थीटा है, ठीक है। आगे देखिए E1 बराबर रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोस 2 थीटा, ये कहाँ से आ गया, तो देखिए यहाँ पर रुक जाइए, देखिए E1 और E2 दोनों यहाँ पे बराबर है, तो 2 कहाँ से आ गए, दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पे E1 इंटू E1 का स्क्वायर, तो 2E1 का स्क्वायर आ गया, और 1E1 तो 2E1 का स्क्वायर, बात ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी ये तो प्रोडक्ट में, तो दोनों में से कॉमन ले लिए, तो 2E1 स्क्वायर तो 1 प्लस कोस 2 थीटा। अब एक फार्मूला होता है 1 प्लस कोस थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 2 1 सेम के सेम और 2 कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस के लगा दिए, बाकी सब तो कहीं से कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे चलेंगे E1 एक सेकेंड ऊपर में दिखाते हैं, रुक जाइए। अब देखिए रूट अंडर में है, तो रूट अंडर में से हमेशा 2 में से एक निकाल लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 है और 2 है, एक 2 निकाल लिए, ठीक है। E1 स्क्वायर तो यहाँ से E1 निकाल लिए, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस थीटा निकाल लिए, यानी कि 2 यहाँ से 2 थे, तो 2 में से रूट हटा के हम लोग 1 1 निकाल लिए,
बात ठीक है। अब देखिए 2 तो सेम के सेम, ई के जगह पे 1/4 नोट क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग ऊपर दिखाए थे। देखिए यहाँ पर देखिए E1 लेके चलेगा, B2 मत ले लीजिएगा, E1 E2 दोनों बराबर कोई भी लीजिएगा सेम आएगा, लेकिन E1 लेके चले थे तो E1 का फॉर्मूला यहाँ पे बैठा दिए, यहाँ से ले लिए E1, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए कोस थीटा का कोस थीटा छोड़ दिए। अब इसको भी तोड़ेंगे आगे चल के, ठीक। कोस थीटा बराबर क्या, B/H, हम लोग भी जानते हैं बचपन से पढ़े, B/H तो L/√R² प्लस L स्क्वायर। इसको भी देख लीजिए फिगर, देखिए B/H तो B तो हमारा बेस आ गया, तो बेस आपका L रहेगा। अब H की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, √R² प्लस L स्क्वायर, तो B/H। सिमिलरली यहाँ से ट्रायंगल का यूज किए हैं। तो बस अब कुछ नहीं करना है, बाकी सब कुछ हम लोग सीख चुके हैं। अब सिंपल से यहाँ तक सब कुछ था, कोस थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग को मिल चुका है, इसी को बैठा देंगे। तो देखिए 2 सेम का सेम 1/4 क्यू बटा में आर प्लस एल स्क्वायर, तो लिख दिए बटा में, यहाँ से सॉरी एक सेकंड, हाँ देखिए कोस थीटा का जो वैल्यू था यहाँ पे, कोस थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिख दिए एल बटा में √R² प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली 1/4 अब देखिए यहाँ पर पी का वैल्यू बिठा देंगे, क्यू इंटू 2L, देखिए 2 यहाँ से ले लिए, क्यू यहाँ से, तो क्यू इंटू 2L जगह हम लोग पी लिख देंगे, वेक्टर पी, मोमेंट अभी पढ़े थे ना, तो बाकी सब सिमिलर है। यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पे बोलिएगा भैया कि 3/2 कहाँ से आ गया, देखिए यहाँ पे रूट है, देखिए क्लियर करते हैं, यहाँ पर रूट है, ठीक है। तो रूट का हम लोग जानते हैं, रूट जब हटाते हैं तो 1/2 आता है, 1/2 आता है। अब इसके ऊपर भी तो पावर 1 है, इसके ऊपर भी तो पावर 1 है, तो 1 + 1/2 ऐड करिएगा ना, 1 + 1/2 तो आपका 3/2 आ जाता है, ठीक है। तो इसको तोड़ दिए हैं तो 3/2 आ गया। बाकी नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पे बाकी सब सेम है, 3/2 आ गया। आर प्लस सिमिलर केस है कि आर बहुत बहुत बड़े हैं यार, तो ये आपको छोटा पड़ जाएगा, दोनों का डिस्टेंस छोटा, तो दोनों का जगह हम R² लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस सिमिलरली पी लिख दिए, और पी बटा 1/4 नोट R² और R2 कट गया, यहाँ पर कैसे कट गया, क्योंकि 3/2 थे और R² तो एक से कट जाता है, यहाँ पर 3 बच गया, तो 3 यानी कि R के पावर 3 और 1/4 पी। यहाँ पे देखिए 2 नहीं है, उस फार्मूला में एक्सियल में 2 थे, इक्वेटोरियल में 2 नहीं रहेंगे, इक्वेटोरियल में 2 नहीं रहेंगे, क्योंकि इक्वेटर का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो खुद हम लोग हाफ है, यहाँ पहुँचेंगे तो 2 हो जाएगा, तो इक्वेटर पे आप क्या रखिएगा, हाफ, यानी कि 2 × इक्वेटोरियल = एक्सियल। एक्सियल आगे रिलेशन देखेंगे, तो यही आपका रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया किसके लिए, तो दोनों डेरिवेशन को काफ़ी बारीकी से एक एक लाइन एक एक वर्ड को समझा दिया हूँ, कहीं से कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। दोनों डेरिवेशन का खुद से बना सकते हैं, 5-5 नंबर में पहले पूछता था जब सब्जेक्टिव एग्जाम होते थे, तब लॉन्ग क्वेश्चन थे दोनों, तो दोनों को समझा दिए। तो 1/4 नोट 2p बटा में R³ किसके लिए होगा, फार्मूला याद रखना है, एक्सियल के लिए, और इक्वेटोरियल के लिए हम लोग 2 नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए दोनों में रिलेशन देख लीजिए, रिलेशन बहुत सिंपल है, यहाँ से एक नंबर की क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का आता है, सिंपल सा। वी नो दैट ई एक्सियल बराबर 1/4 नोट 2p बटा में R³ हम लोग जानते हैं, एंड ई इक्वेटोरियल बराबर 1/4 नोट p बटा में R³। तो डिवाइडिंग बोथ बाई, दोनों का डिवाइड दीजिए, इसको ऊपर रखिए, इसको नीचे रखिए, तो ये एक्सियल बटा में इक्वेटोरियल, यहाँ पे 2 बच जाएंगे, क्योंकि सारा कुछ कट जाएगा, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गए, R³ से R³ कट गया, लेकिन 2 यहाँ पर बच जाएगा, P से P कट गया, लेकिन 2 बच जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × इक्वेटोरियल, यानी कि बीच में है, देखिए यहाँ पर बीच में है, यहाँ बीच में है, तो इक्वेटोरियल यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाकर हम एक्सियल पे पहुँच जाएंगे। तो सिंपल सा है कि 2 × इक्वेटोरियल बराबर एक्सियल, ठीक है। फिगर से भी समझ कर याद हो जाएंगे फार्मूला, कभी नहीं भूलिएगा। एक और डेरिवेशन चलते हैं लेकर, कि मान लीजिए ठीक है एक्सियल इक्वेटोरियल, तो हमेशा जो टेस्ट चार्ज है एक्सियल इक्वेटोरियल पर नहीं ना रहेंगे, कहीं पे टेस्ट चार्ज हम कहीं पे रख सकते हैं, तो जब कहीं पे रखेंगे तो उसका डेरिवेशन क्या होता है, ये कभी नहीं पूछता एग्जाम में, हमेशा पूछता है, कभी कभी पूछता है इंटरनल स्कूल वगैरह पूछ सकता है, लेकिन बोर्ड में इक्वेटोरियल व एक्सियल ही पूछता है, ठीक है। इंटर साइंस में एक बार पूछा था हम लोग का एग्जामिनेशन में, तो बहुत ही बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा समझिए इसको भी। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का किसी भी पॉइंट में हमको निकालना होगा, तो पहले डाइपोल जो रहता है, लेट अस कंसीडर एन डाइपोल ये भी एक डाइपोल है, कंसीडरिंग 2 चार्ज रहेंगे इसमें, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज द, लेट अस कंसीडर a point M which is at the distance of R from the center ऑफ डाइपोल, हमेशा सेंटर से, ठीक है ना, डाइपोल का हमेशा सेंटर से डिस्टेंस R रहेंगे, उसी पे M पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रहेंगे, ठीक है। डाइपोल इंक्लिनेशन थीटा रहेंगे, देख लेते हैं फिगर में समझ में आ जाएगा। रिजोल्विंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इनटू 2 कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हमको 2 कंपोनेंट में तोड़ना होगा, P कोस थीटा इज ए कंपोनेंट ऑफ P और P साइन थीटा इज ए कंपोनेंट ऑफ P, फॉर विच देखिए कोस थीटा के लिए क्या है, M लाई एट द एक्सियल पोजीशन, और साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन। यहाँ पे जो फिगर देखे हैं, यहाँ पर जो फिगर समझ में थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन देखिए तो यहाँ पे फिगर को समझिए, देखिए यहाँ पर M समझिए आपका, यहाँ पे आपका M इधर पॉइंट है यहाँ पर, तो इसके लिए क्या होंगे, देखिए P साइन थीटा, हम लोग थीटा को तोड़ेंगे, यहाँ पे थीटा बना रहा है एंगल, थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे तोड़ेंगे, थीटा में टूट गया, लेकिन इधर कोस थीटा होता है, हम लोग भी जानते हैं, इधर कोस, इधर में साइन,
ऐसा पढ़े होंगे कैसे तोड़ता है साइन कोस। तो देखिए साइन के लिए क्या होंगे, इक्वेटोरियल का काम करेगा, लेकिन कोस के लिए थीटा जिसके लिए एक्सियल का काम करेगा, जो ऊपर हम लोग लैंग्वेज में देखे थे। एक्सियल के लिए कोस थीटा और इक्वेटोरियल के लिए साइन थीटा। तो इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला होता है 1/4π2p। देखिए 2p एक्सियल के लिए 2p आ गया, और एक सेकंड रुकिए, हाँ एक्सियल का 2p, तो p की जगह पे p कोस थीटा बटा में आर के सिमिलर जो ऊपर फॉर्मूला यहाँ पे मैंने कोस थीटा लगा देना है। और इक्वेटोरियल इंटेंसिटी एट पॉइंट एम ड्यू टू p साइन थीटा के लिए, तो p साइन थीटा यानी कि 2 नहीं देंगे यहाँ पे, क्यों सिंपल सॉरी आपका इक्वेटोरियल का काम करेगा ना, तो 2 नहीं रहेंगे यहाँ पी साइन थीटा बटा में आर के। अब E1 E2 क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए E1 और E2 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि साइन थीटा इधर लग रहा है, तो देखिए E1 इधर हो गए। अब कोस थीटा का इधर पोजीशन लग रहा है ना, तो यहाँ पर E1 तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों का बीच का एंगल देखेंगे। देखिए दोनों, यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं, एम, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक रिजल्टेंट निकलेगा ना। एक मान लिया एक्सियल इधर लगा रहा है, इक्वेटोरियल इधर लगा रहा है, तो आपका रिजल्टेंट यहाँ पर निकल गया। ठीक है, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट के लिए वही जो फॉर्मूला हम लोग ऊपर पढ़े थे कोस थीटा के लिए हम लोग जानते हैं, सिंस E1 E2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द रिजल्टेंट फील्ड क्या होंगे, E बराबर, एक सेकंड यहाँ पर देखिएगा, तो आपका इक्वेटोरियल एक्सियल कहीं पे एक बीच में रख दिए, यहाँ पर एम रखते तो क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सियल। यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं, ऊपर में देख लिए इक्वेटोरियल, लेकिन यहाँ पे हम एम रखे हैं। ठीक है, इसके अनुसार काम कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर मतलब रख सकते हैं, तो इसके अनुसार 2 में तोड़ दिए। तो सिमिलरली E1 E2 E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2 E1 कोस 90 डिग्री, कोस 90 कैसे, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर, क्योंकि कोस 90 का वैल्यू क्या होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, सॉरी 0 होते हैं ना, कोस 90 का वैल्यू 0, तो पूरा 0 हो गया, खत्म हो गया, तो बस E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर। तो बाकी सब सिमिलर है, E1 का वैल्यू ऊपर से लिख लेंगे, अब E2 का वैल्यू ऊपर से लिख लेंगे। कहाँ ऊपर से लिख लेंगे भैया, यहाँ से लिख लेंगे E1 का वैल्यू, देखिए पहला से, अब E1 का E2 का वैल्यू यहाँ सेकंड से। सिमिलरली कहीं से कोई दिक्कत है नहीं, तो E1 E2 का वैल्यू लिख लिया। एक सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा सा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दोनों का वैल्यू लिख लिए। अब कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं, एक सेकंड। देखिए यहाँ पे कॉमन का खेल है, यहाँ पे कुछ है नहीं, बस केवल कॉमन लिया गया है। ठीक, कैसे, देखिए 1/4π यहाँ पर भी है, 1/4π यहाँ पर भी कॉमन ले लिए। देखिए P यहाँ पर भी है और P यहाँ पर भी है, तो P भी कॉमन ले लिए। RQ यहाँ पर भी है, RQ यहाँ पर, उसको भी कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सब सिमिलरली छोड़ दिए, बाकी सब सेम का सम छोड़ दिए, लेकिन स्क्वायर में थे तो एक एक निकाल लिए। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है ना, रूट अंडर स्क्वायर, तो एक एक निकाल लिए। तो यहाँ पे सिमिलरली 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बच गए। यहाँ पे स्क्वायर रूट रह गया, यहाँ पर देखिए P साइन, मतलब जो भी होता है, P तो कॉमन ले लिए थे, साइन थीटा का स्क्वायर तो साइन थीटा का स्क्वायर, बाकी सब सिमिलर है, एक एक निकाल लिए, क्योंकि दो से कॉमन, रूट में था तो स्क्वायर भी था, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गए। यहाँ पर रूट भी था और स्क्वायर भी थे, 2 थे, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गए, सिमिलरली बच गया। इतना समझ गए तो डेरिवेशन आपका एंड हो गया, खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं है। क्या लास्ट में आ गए, 1/4π P बटा में RQ सिमिलरली है। यहाँ पर थोड़ा सा काम क्या किए हैं कि देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा। एक फार्मूला हम लोग का लग जाए, इसीलिए इसको तोड़ा गया है। क्यों तोड़ा गया है, देखिए यहाँ पर समझिएगा। देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा सिमिलरली है, तो 4 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं। साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन आगे तोड़ा गया है 1/4π सिमिलरली सब कुछ है। यहाँ पे रूट में था, देखिए 4 कोस स्क्वायर थीटा, तो 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक 1 होते हैं। तो 4 कोस स्क्वायर थीटा को बस केवल तोड़ा गया यहाँ पर 3 + 1 पे, तो 1 हो गया, तो बस 1/4π P बटा में RQ और रूट अंडर 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही आपका हो गया फॉर्मूला, कि कहीं पर भी हम लोग रख देते हैं टेस्ट चार्ज, तो उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या हम लोग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेंगे, तो यही आपका डेरिवेशन, फाइनल डेरिवेशन, लास्ट डेरिवेशन बचा। ठीक है, तो बस अब इसका थोड़ा सा डिस्कशन देख लेंगे, क्योंकि एक्सियल पे देखे थे कि यहाँ पर 2 लग गया था। ठीक है, इक्वेटोरियल पर 2 नहीं थे, यहाँ पे 2 के साथ 2 तो नहीं है, ठीक है 2 नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ रूट अंडर 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी आ गए हैं। ये डेरिवेशन बहुत कम चांस है देने का, बहुत कम ही चांस रहता है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दिया कि बोलिए कि भैया को समझाया नहीं थे। आगे देखिए दोनों का डिस्कशन, रिक्वायर्ड रिलेशन आपका देख लीजिए, एक्सप्रेशन ये है। अब एक्सियल के लिए क्या, थीटा हम लोग 0, एक्सियल पोजीशन पे थीटा हमेशा 0 होते हैं, इक्वेटोरियल पे क्या होंगे 90 होंगे, तो एक्सियल के लिए 0 ले लिए। तो देखिए सिमिलरली करेंगे P कोस स्क्वायर थीटा, तो 0 का जब कोस 0 यानी 1 हो गया, तो इसका वैल्यू 1 आ गया, तो 3 × 2P। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा रुके यहाँ पर। तो कोस 0 डिग्री क्या होते हैं 1 होते हैं, तो इसका वैल्यू 1 आ गया, तो 3 × 1 और 1 प्लस में 3 बच गया, 3 और 1 4 हो गया, तो रूट रन है, तो 4 में से 2 निकाल लिए, 2 तो बाहर था, यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करिएगा ना तो 4 आएगा, 4 और 4 रूट में ना है तो बाहर निकालिए 2, तो 2P आ गया। तो यही तो फॉर्मूला होता था एक्सियल के लिए, 2P × RQ 1/4π 2P बटा में RQ।
तो इक्वेटोरियल के लिए 90 लेंगे तो 90 की जगह पे 0 हो जाएंगे तो पूरा 0 हो गया, तो 0 होगा तो इसको 0 हम कुछ करेंगे नहीं, पी का पी सिमिलरली होगा। तो 0 में 1 जोड़िएगा तो रूट में 1 तो 1 का 1 होगा, तो p इंटू 1 तो बस केवल p रह जाएगा। सिमिलरली 1 में 4/7 नोट p बटा में RQ, ये किसके लिए होगा। ये जो फार्मूला निकले आप किसी भी कहाँ पर कोई पोजीशन पर रख दीजिए, वहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेटोरियल पर है, एक्सियल पर है, कहीं भी पोजीशन पे ये फार्मूला को याद रखिएगा, इससे आपका न्यूमेरिकल बन जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, न्यूमेरिकल रहेंगे, डेरिवेशन कम चांस है देने का। तो तीनों डेरिवेशन आज के बेहद ही खास थे। फार्मूला तो किसी भी हाल में याद रखना है। ये आपका रिलेशन भी, ये तो VBI है कि 2 इंटू इक्वेटोरियल इज इक्वल टू एक्सियल। अभी 2-3 डेरिवेशन बताया, 5-5 नंबर का सारा क्वेश्चन थे, लेकिन 15 नंबर का क्वेश्चन बताया, साथ ही साथ इक्वेटोरियल से मतलब बहुत अच्छा आज का क्लास रहा। डेरिवेशन का वीडियो तो 25 मिनट का बने, ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो देखिएगा। बाकी का डेरिवेशन 1-2 और है तो उसको आगे देखेंगे, लेकिन इससे अलग है, वो अलग चीज़ है, एक एक्स्ट्रा चीज़ है। एक्सप्रेशन फॉर ये तो हो चुका था, बाकी आगे देखते हैं हम लोग क्या पढ़ना है। एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क समझते हैं, परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है किसी पर। जैसे दरवाजा अगर हम लोग एग्जांपल देते हैं सिंपल, दरवाजा को हम लोग लगाते हैं, दरवाजा मूवमेंट करता है तो क्यों, वहाँ पर कौन सा फोर्स काम करता है, टॉर्क। टॉर्क कोई परपेंडिकुलर फोर्स लगता है ना किसी पे, उसी को रोटेट कर जाता है, तो वहीं पर टॉर्क होता है। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, टॉर्क कितना लग रहा है ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पे प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा यूनिफॉर्म, इसी के बीच में एक डाइपोल हम लोग यूनिफॉर्म है, इसके बीच में डाइपोल रख देंगे। तो डाइपोल तो समझ दें कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज रहेंगे, 2L यहाँ पे रहेंगे। डाइपोल प्लेस करके इस पर कितना हम लोग 90 डिग्री पे कितना फोर्स लग रहा है, वही डाइपोल देखेंगे। आगे डेरिवेशन देखेंगे, इसको कल समझेंगे, लेट अस कंसीडर वगैरह करके जो भी इसका फॉर्मूला। ठीक है, देखिए यहाँ पे रखा हुआ है ना, एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे रख दिया, तो फोर्स कितना लगेगा उसको हम लोग देखेंगे। परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है इसी को देखेंगे, कल हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे। और बस यही फार्मूला रहेगा, याद रखिएगा। तो फार्मूला रहता है कि टॉर्क बराबर, इसको टाउ पढ़ते हैं, टाउ बराबर P इंटू पी क्रॉस, इंटू नहीं क्रॉस है, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट पढ़े होंगे ना, तो क्रॉस वेक्टर ना, तो वेक्टर में क्रॉस आते हैं, तो P क्रॉस, ये फार्मूला दिस इज रिक्वायर्ड। एंड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होता है, इसका भी एक्सप्रेशन देखेंगे। ये सबसे न्यूमेरिकल रहते हैं, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन से न्यूमेरिकल रहेंगे। ठीक है, डेरिवेशन भी रहता है, डेरिवेशन का चांस कम है, जो ऊपर बताया वही डेरिवेशन था, बाकी सबसे न्यूमेरिकल रहेंगे। इसका एक फॉर्मूला है U बराबर, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होता है उसके बराबर माइनस पी डॉट ई। तो दो फार्मूला सिंपल है, और सॉलिड एंगल, उसके बाद वेक्टर, एरिया वेक्टर जो भी होता है बस खत्म हो जाएगा चैप्टर हम लोग का। उसके बाद कोस थ्योरम बचेंगे, यानी कल छोटा सा वीडियो बनेगा, उसमें आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। कोस थ्योरम क्या होता है, तो वीडियो को 30 मिनट का कर देते हैं, 2 टॉपिक पढ़ा देते हैं। पहला क्या पढ़ा दे रहे हैं, पहला आपका एरिया वेक्टर पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद सॉलिड एंगल दोनों पढ़ा दे रहे हैं। बाकी दो यहाँ पे डेरिवेशन जो देख रहे हैं इसको कल बताएंगे, ठीक है ना। आज ज़्यादा डेरिवेशन हो जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगा, तो 2 डेरिवेशन कल रखेंगे, यहाँ तक हो गया। और 2 डेरिवेशन कल बता देंगे। आज आपका सॉलिड एंगल क्या होते हैं, उसके बाद दोनों बता दे रहे हैं, सॉलिड एंगल क्या होते हैं और एरिया वेक्टर क्या होते हैं, बाकी आपका चैप्टर फिनिश रहेंगे। ठीक है, देखिए तो सॉलिड एंगल आपको 3D एंगल होते हैं, देख लीजिए। सॉलिड एंगल ये 3 डायमेंशनल एंगल इनक्लोज बाय लेटरल सरफेस ऑफ ए कोन एट इट्स वर्टेक्स। मान लीजिए कोन है, ठीक, तो कोन यहाँ पे लेटरल सरफेस, दोनों लेटरल सरफेस इनक्लोज रहेगा, यहाँ पे इसका वर्टेक्स है ना, तो वर्टेक्स पे जो एंगल बनेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। ऐसे हम लोग कुछ खाते हैं ना, मुरही वगैरह फरी वगैरह खाते हैं, तो वही सॉलिड एंगल होता है 3D एंगल। देखिए इसका यूनिट क्या होता है, अस्टेरेडियन होते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इसको क्या पढ़ते पता है, इसको पढ़ते हैं हम लोग ओम से, तो DM होने का स्मॉल में DS बटा में R का फॉर्मूला होगा। ये देखिए यहीं पे आपका लेटरली यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं तो इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो अब उसके बाद एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर भी कुछ नहीं, सिंपल है। इट इज द वेक्टर विच इज क्या है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड ऑलवेज डायरेक्टेड क्या है आउटवर्ड, इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। किसी भी सरफेस के आगे जो रहता है ना वेक्टर, समझिए कि एरिया वेक्टर ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। किसी भी सरफेस के ऊपर से एक वेक्टर रहता है तो वो आपका एरिया वेक्टर कहलाता है। किसी भी सरफेस के ऊपर से, तो उसको एरिया वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे 3D में नहीं दिखा पा रहा हूँ, 3D में उसको पिक्चर बना के देखें। मानी सरफेस है तो सरफेस के ऊपर में लगने वाले जो वेक्टर होते हैं डायरेक्शन आगे के, तो उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। ठीक है, इट इज ऐसा यूनिट का मीटर स्क्वायर, डायमेंशन एल स्क्वायर, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, डायमेंशन एल स्क्वायर। इट इज डिनोटेड बाय DS तो DS के लिए यहाँ पे एरिया वेक्टर DS से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों सिंपल है, ये सॉलिड एंगल डिफिनेशन अगर याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। बाकी क्वेश्चन जो भी न्यूमेरिकल अभी बताएं, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर न्यूमेरिकल है, बनेगा तो बनाइएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर नहीं बनता है तो मैं सारा न्यूमेरिकल को लास्ट में संडे को फिर किसी दिन सारे को बनाकर भेज दूंगा। ठीक है, कोशिश करिएगा, बनेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद VBI डेरिवेशन आगे से स्टार्ट होंगे। गोस थ्योरम इट्स एप्लीकेशन, तो क्या है गोस थ्योरम, क्या इसके एप्लीकेशन वगैरह हम लोग आगे चल के सब कुछ देखेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलना है, टेंशन नहीं लेना है। जो पढ़ाया जाए उसको आप
कॉपी में लिखते जाइए, बनाते जाइए, याद करते जाइए, अच्छा रहेंगे। केवल पढ़िएगा तो भूल जाइएगा, तो लिख लिख के याद करते चलना, सब कुछ को समझते चलना है, ताकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, कुछ भी हो, हम लोग फुल्ली कमांड कर सकें, हम लोग फुल्ली बना सकें। अगर समझने में दिक्कत होता है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, कहीं पर भी मेरा नंबर दिया हुआ है 91 42 042 534, पूछ सकते हैं जो भी दिक्कत होता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, आगे के लिए हम लोग आगे से डिस्कशन करेंगे। कुछ समझ पाए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, क्योंकि आपके लिए इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट स्टार्ट है मेरे दोस्त। तो बस फुल्ली सपोर्ट है, उधर से फुल्ली सपोर्ट दिखाइए आप लोग, ताकि मैं मोटिवेट होकर काम करते रहूँ। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग।